हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। पैसा किसे नहीं पसंद है, लेकिन इसे एक्यूमुलेट करना या अपने पास होल्ड करना इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर मैनी ऑफ अस। हम इस वीडियो में लेसन्स के ज़रिए बात करेंगे टॉप 1% की, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो लोग वहाँ पर राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम लेने से नहीं, बल्कि और भी डिफरेंट रीजंस की वजह से पहुँचे हैं। द क्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज सिंपल, जिसकी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो हम डिवाइड करेंगे इन लेसन्स में, जिससे कि आपको ईजिली समझ आए कि हाउ पीपल एक्यूमुलेट वेल्थ ओवर टाइम। ये लेसन्स लिए गए हैं मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। These lessons will teach you what wealthy people think while other ones are going crazy or losing their money. So end तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1, स्टोरी ऑफ 3 इन्वेस्टर्स, स्यू, जिम एंड टॉम। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके आसपास की दुनिया ने इकॉनमी में बड़े बदलाव देखे, तेज़ी के समय से लेकर मंदी तक। स्यू, जिम और टॉम ने निवेश के प्रति अपने दृष्टिकोण के साथ उत्सुकता से इन्वेस्ट करना शुरू किया। स्यू, जो कि विदाउट टेकिंग टू मच स्ट्रेस अबाउट मार्केट कंडीशंस, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग $1 एवरी मंथ। वो ईमानदारी से हर महीने $1 अलग रखता रहा और उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था। जबकि जिम, हु टुक अ मोर कैलकुलेटेड अप्रोच, जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी तो उन्होंने $1 को निवेश किया, लेकिन मंदी के दौरान समझदारी से अपनी पूंजी बचाकर निकाल ली, और फिर जब सब सही होने लगा तो दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। टॉम रिसेशन के 6 महीने बाद पैसे निकाल लेता, और जब मार्केट सही होती उसके 6 महीने बाद फिर से इन्वेस्ट करने लगता। सोचो कि ये तीनों अपने तरीक़ों से $1 साल 1900 से लेकर 2019 तक इन्वेस्ट करते रहे। अब जानना चाहते होंगे कि किसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हुए, तो जो विनर है वो है स्यू with an impressive $435,551 over time। जिम, जो cautious observer था, उसका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ 2,57,386 से, और टॉम ended up with 2,34,476 in his account। सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो रहा स्यू का। इसकी वजह है कंसिस्टेंसी, टाइम एंड पेशेंस, जो कि हम समझते हैं लेसन नंबर 2 से। वॉरेन बफेट सीक्रेट टू हिज वेल्थ। वॉरेन बफेट, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके सीक्रेट का राज अच्छे डिसीजंस या अच्छी रिटर्न्स नहीं है, उनकी वेल्थ का राज टाइम है। उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दी थी, जिसके चलते उनकी वेल्थ $84.5 बिलियन है। पर आप जान के हैरान होंगे कि आउट ऑफ दिस उनकी 84.2 बिलियन तो उनके 50th बर्थडे के बाद ही जमा हुई है, और 81.5 बिलियन केम आफ्टर ही क्वालिफाइड फॉर सोशल सिक्योरिटी इन मिड 60s। वॉरेन बफेट एक अच्छे इन्वेस्टर तो हैं, लेकिन जो उनकी सक्सेस का राज है वो है मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर उन्होंने अपनी 30s में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 60s में रिटायर होते तो उनका नाम बहुत ही कम लोगों को पता होता। बफेट ने सीरियस इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी जब वो सिर्फ 10 साल के थे। बाय द टाइम वो 30 साल के हुए, उनकी नेट वर्थ $1 मिलियन हो चुकी थी। अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो $9.3 मिलियन। चलो, ये बात हुई वॉरेन बफेट की। अब हम उनको कंपेयर करते हैं शाम के साथ, जो कि 20 साल में करियर एक्सप्लोर कर रहा था और 30 में उसकी नेट वर्थ है $25,000। पर अगर अब वो इन्वेस्ट करना शुरू करे और अच्छी रिटर्न, फॉर एग्जांपल 22% एनुअल ग्रोथ भी करे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी एट द एज ऑफ 60? द आंसर इज 11.9 मिलियन, जो कि 99.9% कम है वॉरेन बफेट की एक्चुअल नेट वर्थ से उस टाइम की। अब आप जान गए होंगे कि टाइम कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन्वेस्टिंग में, लेकिन इसके साथ साथ अब आता है आज का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन कि हाउ रिच पीपल टेक डिसीजंस टू जनरेट वेल्थ। अब हम आते हैं लेसन नंबर 3। A good definition of investing genius is the man or woman who can do the average thing when all those around them are going crazy। इस लेसन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज के टाइम में जहाँ सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ रोल इन आवर लाइफ,
बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपना फैंसी लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और सोचिए कि एक लड़का राम ये देखकर सोचने लगा कि मार्केट में तो बहुत पैसा है, मैं भी ऑप्शंस बाय सेल करूंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा। उसने एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लिया और उसकी गाइडेंस पर मार्केट में काम करने लगा। ऑप्शंस लेता और बेच देता। कुछ दिन तो अच्छे से पैसे कमाने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद मार्केट में अनसर्टेनिटी आई और विदाउट नॉलेज उसने अपना सारा पैसा खो दिया और फिर वो सड़क पर आ गया। इसी तरीके से आज के बहुत लोग ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस या नॉलेज बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस होता है। इस पॉइंट का यही मतलब है कि वही लॉन्ग टर्म एज एन इन्वेस्टर सक्सेसफुल हो सकता है जो कि सोच समझकर ज़्यादा लालच ना कर प्रॉपर नॉलेज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पीटर लिंच एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टर है। उन्होंने कहा है कि इफ़ यू आर टेरिफिक इन बिजनेस यू आर राइट 6 out of 10। तो आज हमने 3 लेसन लिए साइकोलॉजी ऑफ मनी से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर हाँ तो ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। Stay tuned for more uplifting content and don't forget to hit like, share and subscribe. Until next time, keep chasing your dreams and spreading positivity. This is CG signing off. Take care.